9878740455। कान्हा नेशनल पार्क के क्षेत्र संचालक SK सिंह ने जानकारी देते हुए बताया, 17 अक्टूबर इको सेंटर खटिया में श्री SK सिंह क्षेत्र संचालक कान्हा टाइगर रिजर्व द्वारा सभी प्रतिभागियों को संबोधन करते हुए शुरू किया। कार्यक्रम का संचालन उप संचालक पुनीत गोयल कौर और उप संचालक सुश्री अनीता KB बफर द्वारा किया गया, जिसमें सहायक संचालक एवं परिक्षेत्र अधिकारियों का विशेष रूप से सहयोग रहा। सभी सर्वेक्षक कान्हा टाइगर रिजर्व के कोर बफर और फेंच क्षेत्र में तितली प्रजातियों का सर्वेक्षण किया। 20 अक्टूबर को तीसरा तितली सर्वेक्षण का समापन हुआ, जिसमें 6 राज्यों से 78 सर्वेक्षक 40 कैंपों में वन विभाग के लोकल स्टाफ के साथ गणना की। पिछले समय तक 142 तितलियों की प्रजातियों की गणना की गई थी। अलग अलग राज्यों से आए सभी तितली के जानकारों ने कान्हा टाइगर रिजर्व मुख्यालय मंडला में अपनी अपनी रिपोर्ट जमा की। उम्मीद की गई थी कि इस वर्ष तितलियों की गणना में वृद्धि होगी, लेकिन ऐसा करने नहीं हो पाया। कान्हा टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक श्री सिंह ने कहा, जो लोग बाहर राज्यों से आते हैं वे अपने खर्चों पर कान्हा में प्रवेश कर यह कार्य करते हैं। शासन प्रशासन का कोई खर्च नहीं होता। हालांकि आज के समय में NGO भी अपने तरीके से शासन से काम लेकर लंबा मुनाफा कमा रही है। कान्हा में तीसरा तितली सर्वेक्षण 17 तारीख से शुरू हुआ है और 17 से 20 का इसका कार्यक्रम है, जिसमें 17 को प्रतिभागी कैंप में जाएंगे, 18-19 का सर्वेक्षण करेंगे और 20 को वापस आके अपनी जो रिपोर्ट है उसको सबमिट करेंगे। उसके बाद फिर वो डिस्पैच होंगे। और इस गणना में करीब 6 प्रदेशों से 78 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो तितली के जानकार हैं, और उनके साथ साथ हमारा जो स्टाफ है लोकल का वो उनके साथ संलग्न रहेगा, जिससे उनकी जो कुशलता है उसमें वृद्धि होगी। और अब तक हमने कान्हा टाइगर रिजर्व में कुल 142 तितली प्रजातियों का रिकॉर्ड किया हुआ है। इस सर्वेक्षण में हमें आशा है कि 2-4 तितलियां और आगे बढ़ के प्रस्तुत हो जाएंगी, जिससे हमारा जो यहाँ का तितली प्रजातियों की गणना है वो और आगे जाएगी। ये 2-4 कहाँ से बढ़ जाएंगे सर? आशा है कि क्योंकि हर सर्वेक्षण समय अलग अलग होता है और तितलियों की विभिन्न प्रजातियां अलग अलग समय पे पैदा होती हैं, तो उसमें और क्षेत्र भी, जैसे पिछली 2 बार के हमारा सर्वेक्षण हुआ था, उन सर्वेक्षण में बारिश के कारण काफ़ी दिक्कतें आई थी, तो इस बार हमने बारिश के बाद ये रखा हुआ है, तो ज़्यादा क्षेत्र में हम अपना सर्वेक्षण कर पाएंगे, तो संभावना है कि और प्रजातियों की पहचान हम फील्ड में कर पाएंगे। जो सर्वेक्षण के लिए आए हैं लोग, इनका खर्च कौन वहन करता है? इनसे फीस ली जाती है, ये आने जाने का खर्च खुद देते हैं, और इनके द्वारा जो फीस दी जाती है उसमें हम इनके खाने और उसमें आवागमन की व्यवस्था होती है, उसमें करते हैं। हमारा शासकीय रूप से कोई व्यय नहीं होता है।